अस्सलाम वालेकुम भाइयों। आज की वीडियो में हम ज़रा सलात पे बात करते हैं क्योंकि ये एक बड़ा हॉट टॉपिक है। जब भी मैं मुसलमानों से कहता हूँ कि कुरान पे चलो, सिर्फ़ कुरान ही पे चलो, अपने आबा अजदाद के तौर तरीक़ों को छोड़ दो, तो उनका सबसे पहला सवाल यही होता है कि भाई कुरान में नमाज़ पढ़ने का तरीका कहाँ दिया गया है। तो अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो पहली बात ये है कि आप इनकार कर रहे हैं खुदा की किताब का, क्योंकि खुदा की किताब यानी कुरान में बहुत जगह ये बात हुई है कि कुरान मुफस्सल है, उसमें तफसील है हर चीज़ की, वो मुबीन है यानी वो क्लियर है, वाज़े है, और कि यही हमें चाहिए फ़लाह के लिए। तो जब कुरान ये बात करता है, कुरान अपने बारे में ये दावे करता है, तो फिर आप अगर ये कहते हैं कि भाई ये जो हम अपने अब्बा अजदाद से जो चीज़ें सीखी हैं ये हमें कुरान में नहीं मिलती, तो फिर आप जो है वो अपने अब्बा अजदाद के तौर तरीक़ों पर चलने को ज़्यादा तरजीह देते हैं बनिस्बत कुरान के। यही तो साफ सी बात हो रही है। क्योंकि आपका जवाब फिर ये होना चाहिए, जब मैं आपसे कहूँ कि भाई कुरान पे चलो, तो आप कहें कि जी कुरान में किस तरह लिखा हुआ है सलात करें, क्योंकि फिर हम सलात वैसे करते हैं। लेकिन मुसलमान ये नहीं कहते हैं, मुसलमान हमेशा ये कहते हैं कि भाई ये सलात का तरीका जो हमने अपने आबा अजदाद से सीखा है, जिन्होंने अपने आबा अजदाद से सीखा था, जो अंधाधुंध पैरवी कर रहे थे एक दूसरे की, वो हमें कुरान में क्यों नहीं मिलता, और फिर यहाँ से वो हदीसों को ले आते हैं, सुन्ना को ले आते हैं, इस तरह की बातें। तो मैं आपको कुरान में दिखाना चाह रहा था कि ये लफ्ज़ सलात कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। इसकी स्टडी करनी होगी आपको, ज़ाहिर बात है, आप ही की योर लाइफ इज़ ऑन द लाइन जैसे कहते हैं इंग्लिश में, यानी आपकी जान ही मुश्किल में है, आप कोई आखिरत में जाके अपनी जान का हिसाब किताब देना है। तो ज़रूरी है कि आप इन्वेस्टिगेशन करें कि कुरान में लफ्ज़ सलात कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है। और उसके लिए मैंने वेबसाइट बनाई है कुरान-उर्दू-तर्जुमा.com, जहाँ आप बड़ी आसानी से, अगर आपको अरबी पढ़नी आती है, समझ में नहीं आती, पढ़नी आती है खाली, तो आप जाके लफ्ज़ों के इंस्टेंसेस दे सकते हैं, यानी कि कहाँ कहाँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं। अब सलाद का लफ्ज़ जो है उसकी जो जड़ है, रूट, वो है स्वाद लाम वाओ। तो इस वेबसाइट में एक फ़ंक्शन है, अगर आप यहाँ जाएँ और सर्च करें, जड़ पर सर्च, तो यहाँ आप जो है वो ये इसको बता सकते हैं कि कौन से जड़ आपको पता लगानी है, कुरान में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है, वो आपको दिखा देगा। तो ये है स्वाद, यहाँ पहली जड़, दूसरी है लाम, और तीसरी जड़ है वाव। ये सलाद का लफ्ज़ जो है वो इस जड़ पे बना है। अब हम सर्च करते हैं तो फिर ये हमें सारी आयात दे देता है जहाँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। ये 90 आयात हैं, इतना बड़ा काम नहीं है इनके थ्रू जाना और देखना कि कुरान इस लफ्ज़ को कैसे इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, मैं यहाँ फोकस करूँगा सलात को, जैसे मैंने ट्रांसलेट किया है दुआ, क्योंकि इसके मानी दुआ ही हैं जैसे कुरान में इस्तेमाल हुआ है, कि दुआ जो है वो कैसे करनी है। इसका तरीका जो है ना वो कुरान में दिया हुआ है, क्योंकि पैगंबर रसूल जो थे वो भी सलात कर रहे थे, वो भी दुआएं कर रहे थे, खुदा से मदद मांग रहे थे। तो ज़ाहिर बात है उनकी जब स्नैपशॉट्स आपको यहाँ दिए हैं, बताया है कि वो क्या कर रहे थे, तो उसमें ज़िक्र होता है। तो हम कुछ आयत देखते हैं इसमें, जहाँ पहले हम देखते हैं ज़करिया की सलात। हाँ, तो ये पहली इंस्टेंस जहाँ मैं लिखना चाह रहा था, जो सलात का इस्तेमाल हुआ है कि ज़करिया के लिए, कि ज़करिया सलात कर रहे थे। तो इसको थोड़ा पढ़ते हैं यहाँ कि क्या बात हो रही है। ये चैप्टर 3 है, सूरह आल इमरान, और ये आयत 39 पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, युसल्ली। तो हम ज़रा इससे पहले का पढ़ते हैं कि क्या बात हो रही है, क्योंकि ये ज़करिया की सलात हो रही है। ज़करिया क्या सलात कैसे कर रहे थे ये दिखा हुआ है, ये आपको पता चलता है। अच्छा, तो यहाँ से पढ़ते 37 से। तो उसके रब ने उसको कबूल किया अच्छी कबूलियत से, और उसको उगाया अच्छे उगाने से। ये बात हो रही है मरियम की। और उसकी सरपरस्ती ज़करिया को दी। जब भी ज़करिया उसके पास आता हिजरे में, वो पाता उसके पास खाना। कहा उसने, ए मरियम, ये कहाँ से आता है तुम्हारे पास? उसने कहा, ये खुदा की तरफ से है, खुदा जिसको चाहें खाने को देते हैं बग़ैर हिसाब के। उसी वक्त, ठीक है, ये वही बात हो रही है जब ये वहाँ हुज्र में बात कर रहे थे। उसी वक्त ज़करिया ने पुकारा अपने रब को, कहो, उन्होंने कहा, मेरे रब दे मुझे अपनी तरफ से अच्छी औलाद, आप सुनने वाले हैं पुकार को। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दुआ की, ठीक है, पुकारा खुदा को, क्योंकि वो बहुत मुतासिर हुआ मरियम के जवाब से। अच्छा, अब यहाँ देखें, तो फरिश्तों ने उसको आवाज़ दी जब वो खड़ा था दुआ करते हिजरे में, खुदा तुम्हें खुशखबरी देते हैं, याहिया की तस्दीक करता हुआ खुदा से एक लफ्ज़ की, और सरदार और पाक दामन और नबी अच्छा करने वालों में से। ये देखें, यहाँ है, वह हुआ कायम युसल्ली फिल महराब। ठीक है, ये यसली, ये सलात कर रहे थे वो, जो सलात जो थी वो दुआ थी, वो दुआ मांग रहे थे। उसने कहा, मेरे रब, मेरे लिए बेटा कैसे हो सकता है जिस जब मैं बुढ़ापे को पहुंच गया हूँ और मेरी बीवी बंजर है? उसने कहा, इसी तरह खुदा करते हैं जो वो चाहें। तो ये आप आगे पढ़ लें क्या बात हो रही है, लेकिन यहाँ आपको पता चल रहा है कि सलात जो है उसका एक साफ मानी है कि भाई दुआ करना, खुदा से मदद मांगना, खुदा से कोई चीज़ मांगना,
ये इसका कोर सेंस है, कुरान में इस तरह इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब वो मुसलमान कहेंगे नहीं जी इसका कोई ख़ास तरीका है कि आपने ये करना है, उठक बैठक करनी है, नहीं, ऐसा कुरान में कोई जिक्र नहीं है। अच्छा, अब यहाँ एक और जगह मूसा की बात होती है कि मूसा ने भी सलात कायम की। अब देखते हैं कि वो कैसे सलात कायम कर रहे थे। ये चैप्टर 10 है, आयत 87। थोड़ा ऊपर जाके पढ़ते हैं। चले, तो ये जो है ये फ़िरौन के वो शिकंजे से निकलने की जो है वो दुआ कर रहे थे कि वही हमें बचा लें। अम, तो यहाँ हम पढ़ते हैं, ये चैप्टर 10 है, हम आयत 84 से शुरू करते हैं। और मूसा ने कहा, ए मेरे लोग, अगर तुम यकीन करते हो खुदा पर तो उन पर भरोसा करो, अगर तुम फरमाबरदार हो गए हो। तो उन्होंने कहा, हमने भरोसा किया खुदा पर हमारे रब, हमें नहीं बनाए आजमाइश गलत करने वाले लोगों के लिए, और हमें बचाएं अपनी रहमत से इनकार करने वाले लोगों से। और हमने वही की मूसा को और उसके भाई को, तुम बसाओ अपने लोगों को मिस्र में घरों में, और बनाओ अपने घरों को रुख, और दुआ कायम करो, ठीक है, ये वकीमसलात, और खुशखबरी दे दो यकीन रखने वालों को। ठीक है, अब ये देखें, ये दुआ कायम करो, ये अब दुआ कायम हो रही है, ये मूसा क्या कहते हैं। ये चीज़ समझना ज़रूरी है ना, क्योंकि आपको कहा गया है कि भाई ये नमाज का तरीका है, आप ये खड़े होके जो है पहले जो भी आपकी, जो आपको पता है नमाज कैसे पढ़ते हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ें जो है ना, इससे कोई कोई इसमें अंदर कोई रूह नहीं है ना। आप असल में समझ नहीं रहे कि इसका मकसद क्या है। मकसद ये है मदद मांगना खुदा से, क्योंकि आपको जो नमाज सिखाई गई है वो तो है ही बुत परस्ती। क्यों? क्योंकि आप जो है वो एक बुत का रुख करते हैं, जो काबा जो है मक्का में, और आप उसकी तरफ सजदे कर रहे हैं। तो वो तो पहले आप वो काम तो करना छोड़े ना। कुरान में तो कहीं नहीं कहा कि किसी बुत के सामने खड़े होके तुम जो है वो सजदे करो। और ये मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ इसके बारे में, इंशाल्लाह किसी और दिन मैं वीडियो बनाऊंगा कि ये जो इनका है ना कि मस्जिद हराम की तरफ मुंह मोड़ो, वो बात वो नहीं हो रही जो ये मुसलमान कहते हैं, बात कुछ और हो रही है। किसी भी बुत की तरफ, पत्थर की तरफ, बिल्डिंग की तरफ अगर आप अपना मुंह मोड़ रहे हैं, वहाँ सजदे कर रहे हैं, तो फिर वो तो बुत परस्ती है। तो अच्छा जी, तो और मूसा ने कहा, हमारे रब, आपने फ़िरौन को और उसके बड़े लोगों को ज़ेवर और पैसे दिए हैं दुनिया की ज़िंदगी में, हमारे रब, ताकि वो गुमराह करें आपकी राह से। हमारे रब, मिटा दें उनके पैसे को और सख्त कर दें उनके दिलों को, तो वो यकीन नहीं करें यहाँ तक कि वो देख लें तकलीफ़ वाली सज़ा। ये जो है मूसा ने कहा अपनी दुआ में, सलात में, ठीक है, ये सलात है। कहा उसने, तुम दोनों की पुकार का जवाब अब आ गया है, तो कायम रहो और पीछे नहीं चलो उनकी राह के जो नहीं जानते। ठीक है, ये ले जवाब आ गया। तो ये दुआ का मकसद जो है ना, जो सलात का मकसद है ना, वो ये है कि आप खुदा से कोई चीज़ मांग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं खुदा की। ये भी इस सेंस में इस्तेमाल होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि खाली जो है दुआ मांगना, मुझे आपको कुछ चीज़ चाहिए तो आप उस वक्त खड़े हों। ज़ाहिर बात है, कुरान में टाइमिंग्स भी दी हुई हैं सलात के, जो कि दो हैं, सलातुल फ़जर है, सलातुल इशा है, और फिर एक रात की भी सलात है जो रात के करीब की जाती है, यानी सोने से पहले। ये हैं तीन सलात। आप अगर जो है सलात आपको टाइमिंग्स चाहिए तो वो भी कुरान में मौजूद है। ये पांच सलात जो है, पांच नमाज़ें कुरान में नहीं है। ये बड़ा मसला है ना मुसलमानों के लिए, क्योंकि उनकी जो है ना नमाज़ें ये सारी, इनके इनके नाम ही नहीं है। ज़ोहर का नाम नहीं है, असर का नाम नहीं है, मगरिब का नाम नहीं है, कुरान में नहीं है इनके नाम। फ़जर और इशा का है, और फ़जर मतलब ये होता है जब सूरज जो है निकलता है, डे ब्रेक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, सनराइज़। और इशा का मतलब ये होता है जब सूरज जो है ढलता है, सनसेट जिसको कहते हैं। तो ये हो गई मूसा की सलात। अब मैं एक और जगह देखना चाह रहा था, वहाँ जो ना ये मुसलमानों ने उसको एक जंग की सलात बना लिया। क्या कहते हैं कि कोई ख़ास तरह की सलात है जो करनी है जब जंग में हो आप। लेकिन वो ऐसी कोई बात नहीं हो रही, वो फिर से वही सलात है, लेकिन उसको थोड़ा मुख्तसर कर दिया गया है, ताकि क्योंकि टाइम जो है सारी बातें इंपॉर्टेंट था उस वक्त जंग में, आप तो मुख्तसर किया गया है। तो उसकी तरफ भी देख लेते हैं। ये मोहम्मद को कहा गया था। तो ये जो है चैप्टर 4 पे आपको मिलेगी, आयत 102 पे। तो ये वुज़ू का जो है कि वुज़ू करना है सलात से पहले, हाँ वो कुरान में है कि आपको वुज़ू करना है सलात से पहले, लेकिन उस वुज़ू का तरीका भी कुरान में आपको दिया गया। वो वुज़ू का तरीका नहीं है जो आपको आपके बुज़ुर्ग ने सिखाया। तो उसके लिए भी आप जाके, आप कुरान में जाके रेफरेंस करें कि वो कैसे करना है। मतलब कहने का मकसद ये है कि जो भी चीज़ें आपको सिखाई गई हैं आप उनको छोड़ दें, क्योंकि वो सब चीज़ें जो हैं वो बातिल हैं, वो झूठ हैं, वो फजूल हैं, उनका कोई लेना देना है नहीं कुरान से। आप कुरान की तरफ आएँ, इसको स्टडी करें, इस पर अमल करें। कुरान जैसे बोलता है वज़ू करो वैसे वज़ू करो, जैसे कुरान कहता है सलात करो वैसे सलात करो। ये सब चीज़ें करना ज़रूरी है, वरना फिर आप जो है अपने कुरान में तो कितनी दफ़ा कहा है कि भाई अपने अब्बा अजदाद के
पीछे ना चलो, उनके नक्शो कदम पे पीछे ना चलो, लेकिन मुसलमान वो बाज नहीं आते अपनी हरकतों से, क्या करें। चलिए हम पढ़ते हैं ये आयत 101 से हम लोग शुरू करते हैं। ये चैप्टर 4 है। और जब तुम चलो ज़मीन पर तो तुम पर गुनाह नहीं कि तुम दुआ करने में कमी बेशी करो, अगर तुम डरो कि वो जिन्होंने इनकार किया तुम्हें आजमाइश में ना डाल दें। इनकार करने वाले तुम्हारे लिए खुले दुश्मन हैं, ठीक है। तो कमी बेशी करो मतलब ये है कि तुम जो है पूरा टाइम नहीं दो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कोई चेंज कर लो फॉर्मेट, जो कि मुसलमानों का तो दावा यही है कि ये फॉर्मेट ही चेंज हो जाता है इनकी नमाज का। अच्छा, वो जो है आपको दी गई ये यही जो है सलात आपको वैसे भी करनी है, लेकिन अभी ये आपको मुख्तसर करनी है, यानी ज़्यादा देर नहीं आपको खड़ा होना। सलात में आपको खड़ा होना है, ठीक है, ये बात भी समझना ज़रूरी है। कुरान में लिखा हुआ है कि खड़े होके सलात करो, बस ये है, खड़े होके आपने सलात की, खुदा की तारीफ़ बयान की, कुरान को पढ़ा, और क्या कहते हैं जो आपको खुदा से मांगना है आप मांगे, बस ये बात हो रही है। और जब तुम उनके साथ हो तो कायम करो उनके लिए दुआ। फिर उनमें से एक गिरोह तुम्हारे साथ खड़ा हो और वो लें अपने हथियार, तो जब वो झुक जाएं तो वो तुम्हारे पीछे जाएं। और आए दूसरा गिरोह जिसने दुआ नहीं करी, फिर वो दुआ करें तुम्हारे साथ, और वो लें अपनी एहतियात और अपने हथियार। वो जिन्होंने इनकार किया चाहते हैं कि तुम बेखबर हो अपने हथियार और सामान से, ताकि वो झपट लें तुम पर झपट से। और तुम पर गुनाह नहीं कि तुम अगर तकलीफ़ में हो बारिश की वजह से, या तुम बीमार हो, कि तुम अपने हथियारों को रख दो और एहतियात करो। खुदा ने तैयार की है इनकार करने वालों के लिए एक जलील करने वाली सज़ा। तो जब तुम दुआ को ख़त्म कर लो तो याद करो खुदा को बैठे और खड़े और अपने पहलुओं पर। फिर जब तुम सकून पा लो तो दुआ को कायम करो। दुआ करना यकीन रखने वालों पर एक वक्त मुकर्ररा फ़र्ज़ है। तो ये है वक्त मुकर्ररा फ़र्ज़ है, हाँ, कि इसकी टाइमिंग्स हैं। मैंने जैसे कहा ना कि आपको बताया सलातुल फ़जर, सलातुल इशा, और फिर एक रात की सलात। और तो इसको गौर से पढ़ें। ये 3-4 पैसेजेस हैं जो मैंने आपको दिए हैं, इन पर गौर से स्टडी करें कि देखें कुरान में ये लफ्ज़ सलात कैसे इस्तेमाल हो रहा है, और कि नबी और पैगंबर रसूल जो पहले थे वो कैसे कर रहे थे सलात। वही सलात आपने करनी है। आप एक कोई स्पेशल जो है चीज़ निकाल के ले आए, आपके अब्बा अजदाद ने ईजाद की, और फिर आप कहते हैं कि जी ये जो है हम चीज़ छोड़ने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि आपका दावा ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह भी ऐसे करते आ रहे थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है वो तो कुरान पे चल रहे थे, तो कुरान जैसे उनको बता रहा था वो वैसे कर रहे थे। जब कुरान में कहा है खड़े हो और खुदा को पुकारो, खुदा से मदद मांगो, तारीफ़ खुदा की बयान करो, कुरान पढ़ो, तो वो वही कर रहे थे। अब आप अगर वो सब चीज़ें कर रहे हैं जो आपकी योगा मूवमेंट्स हैं, क्योंकि सलात एक्चुअली अगर आप उसको जाके उस डिटेल में जाएँ तो वो योगा है। अगर आप वो योगा मूवमेंट्स कर रहे हैं, आप जो है किसी बुत के सामने जो है वो सजदा कर रहे हैं, तो फिर आप करते जाएं, लेकिन ये ना कहें कि जी कुरान में ये चीज़ नहीं मौजूद इसलिए कुरान जो है वो काफ़ी नहीं है। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि कुरान काफ़ी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप खुदा की किताब का इनकार कर रहे हैं, जो कि कुफ्र है। तो बात समझ में आ रही है आपको। तो इन चीज़ों से गुरेज करें, अपने अब्बा अजदाद के नक्श कदम पर अंधाधुंध नहीं चले, वो भटके हुए थे। और आप को जो चीज़ बस से मिली है इस्लाम, वो भी आपको भटका रहा है, क्योंकि कुरान में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इस्लाम के लिए वो वफ़ादारी है। वो कोई मज़हब नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है। कुरान जो है वो रिलीजन्स की बात ही नहीं करता। ये मैं और वीडियोस में बात कर चुका हूँ उसके बारे में। कुरान का जो मेन जो आप कह लें कि उसकी जो रूह है, जो कुरान का जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि खुदा पर यकीन लाओ, खुदा से डरो, अच्छे काम करो, बुराई से रोको, बुराई ना करो, ईमानदारी करो, इंसाफ़ी करो, झूठ ना बोलो, मक्कारी ना करो, लोगों की मदद करो, अब्बा अजदाद अपने अम्मा अब्बा का ख्याल करो, अपने भाई बहनों का ख्याल करो, पैसा नहीं हड़पो। ये सारी चीज़ें बात हो रही हैं कुरान में, ठीक है। कुरान इस एक गाइडेंस की किताब है, रहनुमाई की किताब है। उसमें कोई रिलीजन की बात नहीं हो रही, ना उसमें कोई रिचुअल्स की बात हो रही है। जो मुसलमानों का फेवरेट काम वो यही है कि वो रिचुअल्स उनको चाहिए, कि रिचुअल्स के भाई के मुर्दे को कैसे दफनाते हैं, ये इस तरह की बात है ना, इसमें इनको ज़्यादा इंटरेस्ट है। इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि जो वो ज़िंदा हैं दुनिया में तो वो जो है वो अपने आप को सुधारें और वाकई में यकीन लाएं आखिरत पे कि हाँ भाई एक दिन आने वाला है जब हर आदमी जो है वो खड़ा होगा अपने बनाने वाले के सामने और उसका हिसाब किताब किया जाएगा। चलें आज का वीडियो ये रोकते हैं, इंशाल्लाह बात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।